बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर वाफिस होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4 के 5 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये 5 सवाल है जो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि इस एक्सरसाइज के जो पहले 11 सवाल थे वो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज 2.4 एडिशन इनको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो फार्मूले। ठीक है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज उन्हीं दो फार्मूलों की बिना पर सॉल्व हो रही है। ठीक है, वो दो फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं वो दो फार्मूले और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी वो दो फार्मूले कौन से थे? वो दो फार्मूले डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये। ठीक है, यानी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, अगर आपके पास हो तो जब उसको ओपन किया जाता है तो आपको क्या मिल जाती है कि ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला है। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है कि उसमें ए का क्यूब है माइनस बी का क्यूब है। ठीक है, देखिए ये भी ए, ये भी ए, बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, सिर्फ क्या है प्लस और माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ओके, ओपन सेम इस तरह होगा, जस्ट क्या है साइन की बदलेगा, अलामत बदल जाएगी बस। ठीक है जी, ए का स्क्वायर माइनस बी का ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो तो जब उसको ओपन किया जाता है तो आपको क्या आता है ए माइनस बी इंटू क्या देगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आप देख सकते हैं सेम उसी तरह जिस तरह ये था सेम वही है, सिर्फ क्या है कि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आ गया। ओके, बस ये लाभ चीज होगी। ओके, बहुत सिंपल है, देखिए कोई मुश्किल नहीं है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ठीक है इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो ही वैल्यू होंगी। ठीक है, हमें करना क्या है कि हमें देखना है कि आया कि इनमें जो दो वैल्यू ठीक है क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं तो पहले हम क्यूब बनाएंगे, क्यूब बनाने के बाद फिर हम ये अपना कुली फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और फिर जो भी हमारे पास वैल्यू ठीक है उसको इसके मुताबिक हम ओपन कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो ये दो फार्मूले आपने अच्छी तरह से शील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। जी सबसे पहले यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है क्या है 8 सॉरी एक्स माइनस 8 एक्स वाई की पावर के लिए आपका 3 वाई का क्यूब है। ओके जी, जब ये आपने क्वेश्चन सोल्व करना है सबसे पहले आपने हल लिखना है और हल लिखने के बाद ठीक है पहला स्टेप आपका क्या है कि इसी क्वेश्चन को आपने नीचे लिखना है। ठीक है जी, अब हमें करना क्या है कि हमारा काम क्या है कि हमें ए का क्यूब और बी का क्यूब चाहिए, पहले रकम का क्यूब चाहिए और दूसरी रकम का क्यूब चाहिए। तो यहां पर देखिए ना तो पहली रकम का क्यूब है ना ही दूसरी रकम का क्यूब है। ठीक है, पहली रकम के लिए आपके पास x है, दूसरी के लिए आपके पास 8xy का क्यूब है। ठीक है, तो यहां पे इसका क्यूब नहीं है। ठीक है, तो फिर हमें इसका क्यूब बनाना है। ठीक है, तो फिर यहां पे करना क्या है, इसलिए हमें करना क्या है, यहां पे देखिए यहां भी x है यहां भी x है। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं कि यहां से x को बाहर निकालते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू क्या है, x बाहर चला गया तो 1 रह गया, माइनस क्या रह गया 8, x बाहर चला गया तो y की पावर 3 की y का क्यूब रह गया। ओके, दैट जल्दी से अगला काम क्या है x लिखी। अब यहां पर क्या है 1 है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि 1 का क्यूब 1 ही होता है। ओके, यानी कि वैल्यू a हमारे पास आ गई है। ओके, अब हमारे पास क्या ये वैल्यू b है। ठीक है, इसमें y का क्यूब तो है लेकिन साथ जो रकम है ठीक है उसका हमें देखना है कि ये 8 है ना, तो 8 किसका परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम कर रहे हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो 2 पे डिवाइड करते हैं 2 4 और 8, फिर 2 पे किया था आपको क्या जाएगा 2 का 4, फिर 2 से किया था 2 1 और 2, यानी कि आपके पास क्या फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो ये 2 3 डायगा तो उसका मिल सकते हैं 2 पावर 3 कुव्वत मार्क कवानी के मुताबिक। ओके, यानी कि 8 किसका परफेक्ट क्यूब है जो हमें बस ये। ठीक है, यानी कि 8 का परफेक्ट क्यूब हमें मिल गया। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे लिख देते हैं क्या हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 3 और y की पावर b3। ओके दैट अब यहां से हमने इस तरह यानी कि a का क्यूब और b का क्यूब यानी कि इस शक्ल में लेके आए। तो चलिए पहले यहां पे करते हैं आपको इसके 1 है यानी कि आपके पास a है, इसे क्यूब बना लिया हमने। तो यहां से ये भी लिखें, ये भी आपके पास पावर 3 है, ये भी 3 है, ये भी क्यूब ये भी क्यूब, तो इसको कॉमन कर लेते हैं क्या आ जाएगा 2 और बाहर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा पावर 3 है क्यूब आ जाएगा। ओके जी, देन फिर आपको बाहर का x है तो फिर यहां पे आपने करना क्या है कि ये ब्रैकेट आपने यहां पे लगानी है। ओके, स्केल ब्रैकेट आप लगानी है और बाहर लिख देना आपने x। ठीक हो गया जी, अब यहां पर आपके पास ये a है ये b है। ठीक है, तो यहां पे हम साइड पर लिख देते हैं a आपके पास क्या है वो आपके पास 1 है और b आपके पास क्या है वो आपके पास 2 है। समझ आ गई।
इस तरह आप एक साइड पे लिख लेंगे, ठीक है, तो आपके लिए आसानी होगी जी। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, हमने कुलिया लिखना है जी। कुलिया हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहाँ देखिए ये माइनस है ना, तो ये वाला कुलिया यानी कि आपके पास क्या है, ए का क्यूब हो माइनस बी का क्यूब हो, जब उसको ओपन किया जाता है क्या वैल्यू आती है जी, ए माइनस बी इंटू क्या आएगा डी स्क्वायर जी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो लिस्ट अब हम वैल्यू को पुट कर रहे थे जी, क्या लिखा एक्स ओके दी इनके ये फार्मूला है, ये फार्मूला था ना, ठीक है, ये अपनी चीज बना ली, तो इसको ओपन किया तो ये वैल्यू है, यानी यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वैल्यू ए और बी आपने दर्ज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी है, ठीक है, तो क्या आएगा आपका जी, ए क्या आपका जी मुझे 1 है, माइनस क्या 2 है, ओके। देन इसमें यहाँ पे ए का स्क्वायर है, ठीक है, तो वैल्यू ए आपका स्क्वायर 1 है, तो अगर आप इनके 1 का स्क्वायर लेगा आपको क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इसे लिख देना 1, ओके। देन क्या आएगा जी आपके पास जी प्लस ए बी, अब देखिए ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू और वैल्यू बी दोनों लिखेंगे, मल्टीप्लाई के तो आपको 2y आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या जी आपको 2y प्लस यहाँ पे बी का स्क्वायर है, ठीक है, तो वैल्यू बी आपको 2y है, तो 2y का अगर आप स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा आपको 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और साथ क्या आएगा y का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा जी प्लस 4y का स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये एडिशन बस इतना सा काम था जी, ठीक है। जैसे ही आपके पास यानी कि ए का क्यूब और बी का क्यूब आया, क्लियर गया और वैल्यू आपने ऐड की, तो आपस क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ये एडिशन फाइनली ये आपको क्या है आंसर आ गया, ये एडिशन फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारे 12 है, ठीक है, वो हो गया सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। जी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास जी, एक्स की पावर 12 माइनस वाई की पावर भी 12, ये फाइनली हमने क्वेश्चन को लिख लिया जी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम क्या है कि हमें यहाँ पे पहली का क्यूब और दूसरी का क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे पावर उसके 12 है, यहाँ भी 12 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से कॉमन करते हैं पावर 2 को, 2 कॉमन लिया था, अंदर कौन सी रकम आएगी जिसको दोबारा जब किया जाए तो 12 है, तो 6 है, ठीक है, 6 पावर आ जाएगी, 6 तो 12 हो जाएगा। सेम इस तरह यहाँ भी 2 कॉमन ले लिया, 6 यहाँ पे आ गया, ओके जी। अब यहां पर मेरी आपके जहन में एक सवाल आ जाए, सर हम यहां से डायरेक्ट 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्यूब बन जाना था, बिल्कुल बन जाता है। यहां पर अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे 3 पावर कॉमन लेंगे, 4 तरह 3 4 और 12 होगा, सेम यहां भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे, ठीक है जी, अगर आपके पास यहाँ पे ये जो अलामत है अगर प्लस की हो तो आप डायरेक्ट क्यूब ले लें, डायरेक्ट क्यूब बना लें, लेकिन अगर माइनस की हो तो फिर आपने यहाँ सबसे पहले स्केयर को काउंट कर, ठीक है, ये चीज आपने ज़ेर-ए-शीरा करनी, ओके जी। तो यहां से आपने काउंट कर लिया, ठीक है, यानी कि आपके पास ये भी स्केयर आ गया, ये भी स्केयर है, यानी कि ये पहली का स्केयर है, ये दूसरी का स्केयर, तो यहां पर हमारा एक और फार्मूला आ जाएगा, वो फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास क्या होगी वैल्यू हो, यानी कि ए का स्केयर हो बी का स्केयर हो, ठीक है, ये फार्मूला है, जब उसको ओपन किया जाता है तो आपको क्या जल्दी क्या था, वैल्यू 1 टाइम प्लस में रहती है और वैल्यू 1 टाइम माइनस में रहती है, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, ठीक है। तो पहले इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया जाएगा, चलिए करते हैं, क्या आएगा आपके पास भी ए प्लस बी, यानी वैल्यू ए आपके पास क्या एक्स की पावर 6 है, तो चलिए यहां लिख लेते हैं ये ए ये बी, तो ये मैंने यहां पे लिख दी ए प्लस बी, यहां में माइनस में लिख देते हैं एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर, ठीक है, ये रजिस्टमेंट जी। पहले तो हमने इस फार्मूले अकॉर्डिंग इसको लिख लिया, ओपन कर लिया, ओके। देन अब हमने हमारा टारगेट क्या है कि हमने क्यूब बनाना है, ठीक है, पहले का क्यूब और दूसरी का क्यूब, अब यहाँ पे 2 रकमें आ गई, बस एक ये चीज, एक ये आ गई और एक ये आ गई, ठीक है। अब इसको देखा जाए, इसमें क्या कहते हैं एक्स की पावर 6 है प्लस वाई की पावर 6 है, ये है ये बी है, अब यहाँ भी क्या है क्यूब नहीं बना भी, चलिए क्यूब यहाँ भी बनाते हैं, पहले यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्यूब बना लेंगे, यानी कि एक्स की पावर 3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी कॉमन कर लेंगे, लेकिन यहाँ 3 निकाला है, ठीक है, तो फिर अंदर 3 बाहर निकाला, तो अंदर हमारे पास कौन सा नंबर आएगा जिसको दोबारा जरब करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या 6 आ जाएगा, तो अंदर क्या आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहां पर आपने ये ब्रैकेट लगा दी, फिर ओके हो गया। देन अब यहां पर क्या किया जाएगा, देखिए यहां पे माइनस आ गया,
यहां से आप सेम ये चीज नहीं करेंगे, यानी कि पावर 3 को कॉमन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पर आपने करना क्या, यहाँ से आपने स्क्वायर कॉमन करो, ठीक है। यानी कि इस तरह x की पावर क्या आ जाएगा आपके पास 2 बाहर, सेम यहाँ पे आपके पास x की पावर 2 बाहर आ जाएगी, अंदर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है 3 आ जाएगी। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आएगा, ओके जी। अभी ये देखिए, अब आपके पास ये क्या आपके पास जी a का क्यूब है, ये आपके पास b का क्यूब है, यानी कि वैल्यू a आपके पास क्या है, वैल्यू a आपके पास आ गई क्या है आपके पास x की पावर 2 और वैल्यू b क्या है आपके पास y की पावर 2 आ गई, ओके। ये देखिए अब इसको हम इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं। क्या है आपके पास जी, इस फॉर्मूले को ओपन किया तो a प्लस बी, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है, a आपके पास क्या है x की पावर 2 है, b क्या है आपके पास y की पावर 2 आपने लिख दी। देन क्या था आपके पास जी, यहाँ पे जी a का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो वैल्यू a आपके पास क्या है x स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है। वैल्यू a y और ऊपर का स्क्वायर, तो यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 है, पावर है, पावर से मल्टीप्लाई तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगी, माइनस यहाँ फॉर्मूला में क्या है a b दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू a, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या जाएगा आपके पास वैल्यू b, तो आपके पास फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आएगी मल्टीप्लाई किया जाए तो x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आ जाएगा, ओके। देन प्लस यहाँ आपके पास यहाँ क्या है फॉर्मूला b का स्क्वायर, तो वैल्यू b आपके पास क्या है y स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे y लिख लूं तो यहाँ y की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ y की पावर 4 लिखी जाएगी, ये रही फाइनली। इसको तो हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब आ जाए इसकी तरफ, यहाँ लिखे जाए तो आपको पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर अगेन ही फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूला को पहले इसको ओपन कर दें जी। तो क्या जाएगा, पहले वैल्यू को प्लस में लिखा जाएगा, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, क्योंकि a यहाँ पे आपके पास x की पावर 3 है और b आपके पास y की पावर 3 है, ठीक है जी। ये a प्लस b लिख दिया, माइनस लिखते थे इसको, ये रिलेशन जी। ये तो हमने ओपन कर दिया, ठीक है। इसको तो हम वैसे का वैसे ही साफ लिख देंगे जी। एंड इसको देखें, ये आपके पास आ गया ना, बस पहले का क्यूब दूसरी का क्यूब, यहाँ पहले का क्यूब दूसरी का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम फार्मूला ओपन कर देंगे, ठीक है। प्लस का है तो ये हमारे पास प्लस का है, ए आपके पास यहाँ पे क्या है जी एक्स की पावर एक्स है, ठीक है। ए आपके पास क्या है जी एक्स है सिर्फ, ओके। ये ए आपके पास क्या है एक्स और बी क्या है आपके पास वो वाई है, ओके हो गया जी। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या है ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई आ जाएगा। देन जी यहाँ पर ए है, ठीक है। तो वैल्यू बी है आपके पास क्या है एक्स है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो आपको एक्स वाई आ जाएगा, प्लस क्या है आपको वाई का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू बी आपके पास वाई है तो बी की जगह बी की वैल्यू लगाई तो आपको वाई स्क्वायर आ जाएगा, ओके। देन जी अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये आपके पास क्या एक्स है, बी आपके पास वाई है, ठीक है। तो सेम इसी तरह ओपन होगा, सिर्फ क्या होगी अलामत चेंज हो जाएगी, ये फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी में एक्स माइनस वाई आ जाएगा इनटू क्या आ जाएगा इसमें आपका जी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ओके। इस तरह इसको ओपन किया था सेम उस तरह ये, ओके। ये फाइनली आपने क्या किया जी कि आपको क्यूब चाहिए था, क्यूब आपने बना के उसको ओपन कर दिया। अब यहां से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं जी। सबसे पहले यहां पे हम लिख लेते हैं वैल्यू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और फिर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और यहां पे बेहतर थी, जैसे यहां पे एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई के साथ वैल्यू ये थी, ठीक है। इसको लिख देते हैं। देन एक्स माइनस वाई आ रहा है, एक्स माइनस वाई के साथ ले जाएंगे जी। आगे एक्स के प्लस वाई स्क्वायर उसके साथ ये वैल्यू है, ये वैल्यू फाइनली हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये देखिए फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ठीक है, सॉरी 13 है, उसको भी कर लिया है सॉल्व, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जी क्वेश्चन नंबर 14 क्या जी आपके पास जी 1 माइनस 64
और पी का क्यूब है और नीचे क्यू का क्यूब है। ओके जी, देखिए पहले तो आपके पास क्या वन, तो वन का क्यूब वन ही होता है, यानी कि ए हमें मिल गया। ओके, ये ए आ गया। अब बी में आपके पास क्या है, यहाँ पे पी का क्यूब है, क्यू का क्यूब भी है, साथ यहाँ पे वैल्यू 64। तो पहले हमें देखना है कि 64 किसका परफेक्ट क्यूब है। ओके, तो इसके लिए एलसीएम लेते हैं इसका, 64 का एलसीएम ले लें, तो 4 से लेंगे इसको डिवाइड। ठीक है जी, 4 1 में 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6 7 24, देन 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 are 16, फिर 4 से किया तो 4 1 और 4। ठीक है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पे जाए, ठीक है, वहां से डायरेक्ट अगर आप इसका क्यूब रूट देंगे तो आपको क्या आएगा, फाइनली 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या देंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, तो इसको मिलते हैं 4 पावर 3। ओके, इस तरह भी कर लें। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, इस तरह अगर आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। ओके जी, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या आपको आ जाएगा 1 माइनस 4 का क्यूब, पी का क्यूब ओवर क्या आपके पास क्यू का क्यूब। ओके, देन जी यहाँ पे ए प्लस बी की फॉर्म लेके आते हैं। ठीक है, इनकी पहली का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है। ये इसके ऊपर भी क्यूब है ना, ठीक है, नीचे भी क्यूब है, तो क्यूब सबको मैंने कॉमन कर दिया। ओके जी, अब यहाँ पर आपके पास पहले का क्यूब भी आ गया, दूसरे का क्यूब भी आ गया, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं फिर अपना फार्मूला। और यहाँ हमारे पास क्या है, और ये क्या आएगा, माइनस है तो क्या आएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, तो चलिए फिर इसको ओपन करते हैं फार्मूले के मुताबिक। क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ए आपके पास क्या है, वो 1 है, और बी आपके पास क्या है, 4p ओवर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह आपने ए और बी की वैल्यू साइड में निकाल लेनी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी जी। तो ए माइनस बी, तो ए आपको 1 माइनस बी के लिए आपका 4p ओवर क्यूब। ओके, देन फिर यहाँ पे क्या आपका जी ए का स्क्वायर है, तो ए आपके पास ये है, तो 1 का स्क्वायर लिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितनी मैंने 1 माइनस सॉरी प्लस ए बी, ए और बी है। ठीक है, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई 4p ओवर क्यूब, तो मल्टीप्लाई किया जाएगा 4p ओवर क्यू ही आ जाएगा, 4p ओवर क्यू आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर है, b आपके पास ये है, अगर आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, यही इसी का ये b है मेरे पास। ठीक है, तो अगर इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 60, साथ कितना क्या आएगा p का स्क्वायर, और नीचे किसका आ जाएगा q का स्क्वायर। ओके जी, तो यहां लिख देते हैं, आपके पास क्या आएगा 16p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। ये आपका काम था, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया। ओके, आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने काम किया, हमने क्यूब बना लिया, पहली का क्यूब दूसरे क्यूब, जैसे क्यूब बने फार्मूला लगाया। ठीक है, और फिर हमने क्या करेंगे कि यहाँ पे साइड ऑफ ए और बी की वैल्यू निकाली, तो हमने क्या किया, फिर यहाँ ए था वहां ए की वैल्यू, जहां बी था वहां बी की वैल्यू हमने ऐड की, तो हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, ये लीजिए फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 हो गए सोल्व। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जी। दोनों सवाल मैंने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्या क्या आपका जी 1 प्लस का जी आपका 64 और u का क्यूब है जी। ये आपको a ये b है, तो a आपको 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, साथ के 64 और u का क्यूब तो हमारे पास ऑलरेडी है 764 है। ठीक है, तो 64 किसका परफेक्ट क्यूब है, पहले हमें ये देखना होगा। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, क्या हमें बस आया था 4 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, क्या है 1 प्लस 4 की पावर 3, 4 का क्यूब आ जाएगा। ओके जी, तो यहां से हम लिख लेते हैं यहाँ पे a का क्यूब ये, और b का क्यूब यहां से काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो क्यूब को हम काउंट कर लेते हैं। ओके, ये रही फाइनली आपके पास क्या आ गया जी, a आपके पास आ गया जी वही 1, a1 है, और b आपके पास क्या है जी, वो आ गया आपके पास 4u। ठीक है जी, तो पुड़िया आपके पास क्या है जी, पुड़िया लगा रही है यहाँ पे, पुड़िया क्या आपके पास a प्लस बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल किया जाता है, क्या आता है ए प्लस बी इंटू क्या है ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ओके जी, तो चलिए फिर इसको ओपन करते हैं जी। यहाँ पे ए प्लस बी, ए आपस 1, बी आपस 4u, 1 प्लस 4u आ जाएगा। देन यहाँ पे ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस ए बी, यानी कि ए और बी है, तो 1 को 4u से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको 4u ही आ जाएगा।
प्लस बी का स्क्वायर है, तो यानी बी आपका 4u है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और साथ u का स्क्वायर, ये यही कैडिक्स में आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, ये ले फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, अब देख करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। जी क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या है, उसमें क्या आपका 8x का क्यूब माइनस 6x माइनस 9y और प्लस के आपका 27y का क्यूब। यहां पर काम करते हैं, पहले क्यूब वाले एक साइड कर लेते हैं, 8x का क्यूब प्लस के आपका 27y का क्यूब। ओके, माइनस क्या जाएगा आपका 6x माइनस 9y। जी ये क्यूब वाले आपको सेट में, ठीक है, यानी कि x का क्यूब भी है y का क्यूब है, साथ में यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो देखते हैं 8 किसका परफेक्ट क्यूब है जी, ऐसे लेते हैं 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, यानी कि फैक्टर क्या आगे इसके 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मिल सकते हैं 2 की पावर 3। ये 8 का परफेक्ट क्यूब हमें मिल गया, और 27 का देख लेते हैं जी, 3 पे डिवाइड करें, 3 9 आर, फिर 3 पे गया 3 3 आर 9, फिर 3 पे गया तो 3 1 आर 3, फैक्टर क्या है इसके 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल क्या आएगा 3 की पावर 3। ओके, आप इस तरह कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट क्या है कैलकुलेटर पे भी आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्यूब ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर डायरेक्ट इसका 27 का क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, तो आप उसका आएगा 3। ओके जी, देन जी अब यहाँ पे लिख देते हैं 27 क्या जाएगा आपको 3 की पावर 3 और y की आ जाएगी। ओके, माइनस के आपके पास है, अब यहाँ पे आपके पास क्या 6 है, और ये क्या आपके पास 9 है। ठीक है, तो यहाँ से क्यूब तो बनेगा नहीं किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ से 3 को काउंट कर लेते हैं, तो 7 बार वैल्यू क्या आ जाएगी उधर 3 2 6 उधर आ गया, 7x माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, और 3 3 आर 9। ओके, यहाँ पे 9 है ना, 3 हमें बाहर निकाल ले, तो हमें वो नंबर लिखना है कि जिसको दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए बाहर वाले से, तो अगेन हमारे पास वही नंबर आ जाए और 7 y आ जाए। जी अब यहां से काम करते हैं, दोनों का क्यूब कॉमन कर लेते हैं, यहां से भी, और इसको फिर ऐसे का वैसे लिख दें। जी यहां भी हम लगा देते हैं कुलिया। ठीक है, कुलिया क्या आपके पास है वही है, ए का क्यूब हो प्लस बी का क्यूब हो, ये प्लस है ना, तो प्लस का फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी इंटू क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो चलिए ओपन करते हैं जी, a प्लस बी, ए आपके पास क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, a क्या है आपके पास 2x और b क्या है आपके पास वो है 3y। ओके, चलिए ओपन करते हैं, a प्लस बी 2x प्लस 3y आ जाएगा, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। जी यहाँ a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर। ओके, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 7x का स्क्वायर, यानी यहाँ 4x स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पे ए और बी, ए आपके पास क्या है 2x है और बी क्या है आपको 3y है, तो मल्टीप्लाई किया जाएगा ऑप्शन आएगा 6xy, तो यहाँ पे 6xy लिखा जाएगा, प्लस यहाँ b का स्क्वायर है, तो b आपको पास क्या 3y है, 3y का स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, कितना आएगा 9y का स्क्वायर। ओके, यानी 9y का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, और इनटू हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3y। जी अभी से काम किया है, ए का बस कंप्लीट मैंने लिया, लिखिए यहाँ देखिए 2x प्लस 3y, तो यहाँ भी क्या 2x प्लस 3y, तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस 3y को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर साथ हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 4x स्क्वायर माइनस 6xy। ओके, प्लस क्या आपके पास 9y का स्क्वायर और माइनस क्या आएगा 3। ये रेडियस फाइनली हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये फाइनली हमने आज की जो 5 क्वेश्चन थे वो कर लिए सॉल्व। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इन क्वेश्चन के रिलेटेड या और किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के रिलेटेड, तो अपने कमेंट में लाजिम पूछिएगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर दुआ में याद रखिए।